साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं। भाइयों, सर्वप्रथम हमें सद्गुरु नितिन साहिब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने मूल ज्ञान को ला करके संसार के जीवों को तारने का बहुत बड़ा काम किया। उन्हीं सत्पुरुष परमात्मा, उन्हीं स्वामी जी के सच्चरणों में कोटि कोटि ये दास प्रणाम करता है, जिन्होंने जीवों के तरने का उपाय लेकर आए, जो मूल ज्ञान को लेकर के इस संसार में सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आए, जो बड़े बड़े संतों को पछाड़ दिया, पवित्र ज्ञान से पछाड़ करके जिन्होंने मूल ज्ञान को वापस लेकर आए हैं, ताकि सभी जीव जाग जाएं और वो समझ जाएं कि हमें अब तक जो जपे तपे हुए मंत्र, 52 अक्षरीय मंत्रों को, जो श्वासों में ध्यान लगाना, अनेक प्रकार के क्रिया कर्म करते थे, उनसे मुक्त होकर के हमें सीधा परमात्मा से जोड़ने का सच्चा अवसर और सच्चा साधन लेकर आए। हम उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर के आभारी हैं, जो कि सद्गुरु नितिन साहिब जी के मुखार के शरीर पर, सद्गुरु नितिन साहिब जी के नाम की देह पर प्रकट हैं और अपना ज्ञान सब जीवों को वितरित कर रहे हैं, जिनसे जीव मुक्त हो सके। भाइयों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो गुरु पदवी पर हैं और जो शिष्य हैं, उनको किस कार्य में पैसा दिया जाता है, यानी कि गुरु शिष्य से पैसा क्यों लेते हैं और शिष्य को गुरु पैसा क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, और वो पैसा अगर हम देते हैं तो उसे कहाँ खर्च करना चाहिए, आजकल के गुरुआ लोग कहाँ खर्च कर देते हैं, किस कार्य में लगा देते हैं। इसी विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर जो शिष्य पैसा देता है वो गुरु के किस कार्य के लिए होता है और किस कार्य में लगाया जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं सद्गुरु नितिन साहिब जी के मुखार बिंद से कि जो शिष्य का दिया गया धन है उसको गुरु कहाँ लगाते हैं और कहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल बड़े बड़े गुरु लोग शिष्यों को पैसा लूट करके कोई 5,000, 10,000, 21,000 अनेक प्रकार से ठगते हैं और अपना स्वार्थ हासिल करते हैं, संसार में अपना पेट चलाते हैं, अपना घर दीवार सब कुछ अपना उसी से कार्य निभाते हैं, जबकि शिष्य अपना तन मन धन दे करके गुरु के अधीन हो जाता है, लेकिन अधूरे गुरु उन्हें किस तरह फंसा करके और क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं सद्गुरु नितिन साहिब जी के मुखारबिंद से असलियत की, आखिर गुरु को पैसा क्यों दिया जाता है और वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, और गुरुआ लोग आजकल के उसे कहाँ खर्च कर देते हैं। आइए सुनते हैं सद्गुरु नितिन साहिब जी के मुखारबिंद से। साहेब बंदगी फिर उसको किसी का डर नहीं है, लेकिन आज के संत समाज में कोई एक मंच में बैठने को तैयार नहीं है। सब अपना अलग अलग घरौंदा बना के बैठे हैं, सब अपना अलग अलग जैसे दुकान होती है ना, सजा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी बना लिया परमात्मा के नाम को। अरे भाई, रोजी रोटी के और भी साधन है, और भी साधन है रोजी रोटी के। कितना ही करोड़ों कमा लो, तुम खाओगे तो वही 3-4 रोटी ना। तुम्हें 50 रोटी दे दे खाने के लिए, एक बार में खा लोगे क्या? तौबा करोगे भैया नहीं चाहिए। पेट भी समझ रहा है कि मुझे कितना चाहिए, लेकिन ये आदमी की जो लालसा है ना, ये लालसा नहीं समझ पा रही है कितना चाहिए। करोड़ आ जाए वो भी कम, 2 करोड़ आ जाए वो भी कम, 10 करोड़ आ जाए वो भी कम, 100 करोड़, 1000 करोड़, इसका मन कभी भरने वाला नहीं।
दूसरों के लिए छोड़ के चला जाएगा। आज जितने भी करोड़पति बैठे हैं हमारे देश में, हमारे देश के आप विदेशों में देख लो, ये सारा माल जो ये सोच के बैठे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। अरे ये तेरा नहीं है, ये तू लोगों के लिए छोड़ के जाएगा, तेरा कहां से हो गया। बस वही एक आम आदमी की जो लालसा होती है, मेरा मेरा मेरा, यही आज संतों में देखने को मिलता है। जो सतलोक से कहते हैं हम सतलोक से आते हैं संत महात्मा जीवों का कल्याण करने के लिए, वो काल के लोक में प्रॉपर्टियां खरीद के बैठे हैं लाखों करोड़ों की। तुम्हारा सतलोक में प्लॉट नहीं है क्या? सतलोक में तुम्हारे पास जमीन नहीं है क्या? जो यहां पर जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों जो लोगों की मेहनत की कमाई है, बंदा अपनी मेहनत की कमाई अपने घर में नहीं लगा रहा है, गुरु के चरणों में दे रहा है। क्यों दे रहा है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें गुरु को देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। अरे गुरु तो सन्यासी है, फकीर है, उसको तुम्हारे पैसे से क्या मतलब है। लेकिन वो सन्यासी फकीर नहीं है, वो दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, पूरा शहर बसा लिया अपने अपने नाम पे। पैसे देने चाहिए केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा किसी गुरु को धेली देने की जरूरत नहीं है। रविदास जी महाराज जूते गांठते थे, नहीं गांठते थे? बताओ, गांठते थे। कबीर साहब तो खाना भी नहीं खाते थे, कुछ आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। वो दरिया बुन रहे हैं कि नहीं बुन रहे हैं चादर? तो आजकल के संतों को क्या हो गया भाई? क्या हाथ नहीं है? बिना हाथों के पैदा होते हैं वो। जब इतने महान महान संत अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ करके मेहनत कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या हो गया है? हम क्यों दुकान पे दुकान, मकान पे मकान बनाने में चढ़े और कैलाश संत रहे हैं? आप जाके देखो, राजाओं का महल फेल है इन संतों के महलों के सामने। तो ये वही राजा महाराजा हैं और कोई नहीं है। तपोराज राजो नरकम, तपस्या करके राज मिला। राज कौन सा मिला? ये राजी भोग रहे हैं सारे बाबा। और राजो नरकम, लोगों को गलत रास्ता दे के, लोगों को गलत मार्ग दे के पाप का बोझा सिर पे उठा रहे हैं। इनकी वो दुर्गति होगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जो गुरु का ठप्पा लगा के बैठे हैं अपने सिर पे, ये हम तो गुरु हैं, हम तो गुरुदेव हैं। अरे गुरुदेव होगे तुम, लेकिन अगर किसी जीव की हानि करोगे, उसके जान का दुश्मन बनोगे, तो फिर परमात्मा ऊपर बैठा है सोटा लेके, डंडा लेके, लाठी लेके, और उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, पड़ती बहुत जोर से है। तो इसी को समझाया जा रहा है कि सब संत एक मंच पे आ जाएं। जितने भी दुनिया में संत है, सबको आह्वान किया जा रहा है कि सारे आ जाओ। जब तुम सत्संग में कह रहे हो कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, तो आओ ना सारे एक मंच पे और साबित करो कि जो तुम्हें मिला है। सदगुरु नितिन साहब जी कह रहे हैं कि जो तुम्हें मिला है वो सच्चा है कि नहीं, कितना सच्चा है कितना झूठा है, वही परमात्मा है कि नहीं, कि कहीं काल तो नहीं। इसी की जांच परख कर ले, कितना सही कितना गलत है। खुद निवेड़ा हो जाएगा जब हम सब एक मंच पे आकर के आपस में बात करेंगे और एक दूसरे की पहचान को, अनुभव को समझेंगे और जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। साहेब बंदगी सतनाम। सभी साधु समाज।